नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान फॉर फ्रैक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है नर्सिंग केयर प्लान के लिए वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्लाइंट का नाम लिखा जाता है, जो पेशेंट आता है। ठीक है, नर्सिंग केयर प्लान कौन इनिशिएट कर रहा है उसका नाम लिखा जाता है। यहाँ पे क्या लिखे जाते हैं, डेट लिखे जाते हैं, जब भी पेशेंट एडमिट हो रहा है उसकी डेट लिखी जाती है। उसके बाद यहाँ पे हमने 6 कॉलम लिए हैं, आप ये 4 या 5 कॉलम भी ले सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे 6 कॉलम लिए हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझाया जा सके कि किस कॉलम में क्या लिखना है आपने। सबसे पहले तो होता है असेसमेंट। असेसमेंट में क्या आता है, सब्जेक्टिव असेसमेंट आती है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव आती है। उसके बाद आता है नर्सिंग डायग्नोस। इन दोनों को कंबाइन करके क्या बनाया जाता है, नर्सिंग डायग्नोस बनाया जाता है। उसके बाद क्या आता है, गोल्स आते हैं और आउटकम्स आते हैं कि हमने क्या टारगेट अचीव करना है पेशेंट को ठीक करने से रिलेटेड। नर्सिंग इंटरवेंशंस लिखे जाते हैं कि क्या-क्या करा जाएगा उस टारगेट को अचीव करने के लिए। रैशनल्स लिखे जाते हैं कि जो भी हमने लिखा है वो क्यों लिखा है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना वो क्यों लिखा है। उसके बाद इवैल्यूएशन कि जो भी हमने ट्रीटमेंट किया है उसका क्या रिजल्ट आया है। ठीक है? तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक प्रोफाइल ले ली है, पेशेंट की हाइपोथेटिकल प्रोफाइल ले लिया है ताकि समझाने में आपको और भी आसानी हो। और अगर आपने असाइनमेंट सबमिट कराना तो आप ऐसे पेशेंट की प्रोफाइल और उसके साथ मेडिकल हिस्ट्री के साथ एक डायग्राम बना के सबमिट कराएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो सबसे पहले नेम लिखेंगे, एज लिखेंगे, जेंडर लिखेंगे, ऑक्यूपेशंस लिखेंगे, पेशेंट लिखेंगे डिलीवरी बॉय है जैसे, एड्रेस लिखेंगे, मैरिटल स्टेटस लिखेंगे, अनमैरिड है, एडमिशन डेट लिखेंगे 1 जुलाई ऑफ 2025 है। ठीक है, उसमें का डायग्नोस लिखेंगे कि क्लोज फ्रैक्चर है राइट लेग में, टिबिया और फिबुला जो भी होते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या है, टिबिया मतलब आगे वाली हड्डी होती है पैर से लेके यहाँ से घुटने से लेके पंजों तक की, ठीक है? और पीछे वाली हड्डी को क्या बोलते हैं? फिबुला बोलते हैं। आगे वाले को टिबिया बोलते हैं, पीछे वाली को फिबुला बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद एलर्जी होती क्या है उसके कोई है तो वेट लिखना है, हाइट लिखनी है। तो ये आपने लिखनी है पेशेंट प्रोफाइल में। उसके बाद आता है पहला कॉलम आता है हमारा असेसमेंट का, जिसमें हम सब्जेक्टिव डेटा लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा कौन-सा होता है? जो हमें पेशेंट खुद बता रहा है कि उसको क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं, फ़ील कर रही हैं। ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या लिखते हैं हम? जो हम खुद ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जो भी उसकी पल्स रेट वगैरह चेक करके, बीपी चेक करके या जो भी हमने उसमें से ऑब्ज़र्व किया है पेशेंट को देख के, ठीक है? तो सब्जेक्टिव डेटा में हमारा पेशेंट क्या बता रहा है कि उसको सीवियर पेन है, बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है राइट लेग में, वो मूव भी नहीं कर पा रहा है, ना ही खड़ा हो पा रहा है और क्या है उसको काफ़ी घबराहट हो रही है कि दोबारा वो चल भी पाएगा, नहीं चल पाएगा। मान लो चोट लगी है ना उसको, तो उसको घबराहट हो रही है काफ़ी। ऑब्जेक्टिव डेटा में और क्या लिखा हुआ है, पेशेंट नर्स क्या वो कर रही है कि स्वेलिंग आ गई और रेडनेस आ गई जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, जहाँ पे चोट लगी है ना उसको, तो वहाँ पे स्वेलिंग भी आ गई और रेडनेस भी आ गई है। एक्स-रे कन्फर्म कर रहा है कि फ्रैक्चर हुआ है उसके राइट टिबिया में। उसके बाद पल्स रेट उसकी नॉर्मल है, बीपी भी नॉर्मल है और उसको डिफ़िकल्ट हो रही है मूविंग लिम्ब्स, उसको कोई भी अंग मूव करने में ना डिफ़िकल्टी हो रही है पाँव का, ठीक है? लिम्पिंग हो रही है उसको और मसल्स की काफ़ी वीकनेस फ़ील हो रही है, लंगड़ा-लंगड़ा के चल रहा है मतलब पेशेंट। अब असेसमेंट के बाद हम क्या लिखते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस। उन दोनों का जो डेटा कंबाइन करते हैं ना, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा का, वो हम किस में लिखते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस। उसके हिसाब से हम नर्सिंग डायग्नोस बनाते हैं। तो उसमें क्या एक्यूट पेन आ रहा बता डायग्नोस कर रहे हैं हम, ठीक है? किससे रिलेटेड है वो, फ्रैक्चर से और टिश्यू इंजरी, क्योंकि टिश्यू इंजर हो गया ना उसके अंदर के और फ्रैक्चर हो गया, तो उससे क्या एक्यूट पेन हो, उसको काफ़ी तेज पेन हो रहा है। इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी हो रही है ड्यू टू फ्रैक्चर एंड कास्ट। अब उसको क्योंकि हमने कास्ट कर दिया, उसके सिर पे प्लास्टर सा लगा दिया है, तो उसको क्या है, उसकी फिजिकल मोबिलिटी क्या है, बिल्कुल इम्पेयर्ड हो गया, खत्म सी हो गया लगभग। इन्फेक्शन का खतरा उसमें बढ़ गया क्योंकि इम्मोबिलाइजेशन करा हमने और पुअर हाइजीन है उसके। चोट वगैरह लगी है ना तो वहाँ पुअर हाइजीन हो रहा है। फ़ियर और एंग्ज़ायटी हो रही है उसको रिलेटेड टू इंजरी और रिकवरी, मतलब इंजरी उसको कितनी है, कितनी नहीं है और रिकवरी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, इससे रिलेटेड उसको एंग्ज़ायटी और फ़ियर हो रहा है। अब फिर हमने क्या बनाए, गोल्स बनाए हमें यहाँ पे। शॉर्ट टर्म गोल्स बनाए और लॉन्ग टर्म गोल बनाए। शॉर्ट टर्म गोल्स में क्या बनाया हमने कि जो पेशेंट की पेन की रिपोर्ट है ना, वो क्या हो, पेन लेवल उसका काफ़ी कम करना है हमने अगले आने वाले 2 दिनों में कि उसका पेशेंट का पेन एक ऐसा बियरेबल हो जाए एटलीस्ट। मतलब आउट ऑफ 10 ये कह लो कि 3 से नीचे तो आ ही जाए एटलीस्ट। स्वेलिंग और रेडनेस क्या करनी है हमने, उसकी कम करनी है, जहाँ पे फ्रैक्चर साइट है, जहाँ पे चोट लगी है उसको। लॉन्ग टर्म गोल में हमने क्या टारगेट बना के चलना है कि पेशेंट क्या करे, एबिलिटी वॉक हमेशा बिल्कुल तरीके से चल पाए और विद सपोर्ट इन 4 टू 6 वीक, मतलब उस सहारे से वो क्या कर पाए, चल पाए एटलीस्ट 4 टू 6 वीक्स में। और क्या करे, पेशेंट क्या कर पाए, डेमोंस्ट्रेट कर पाए अंडरस्टैंडिंग को कि फ्रैक्चर का केयर कैसे करना और प्रिकॉशन कैसे रखनी है उसकी। अब हमने क्या इंटरवेंशंस करने हैं कि क्या-क्या उस पे चीज़ पे हमने प्लानिंग करनी है और क्या-क्या उस पे इम्प्लीमेंटेशन करनी है। एक्सेस करना है पेन लेवल्स को और गिव करना है देना उसको क्या है, जो पेन मेडिसिन्स है ना, पेन किलर्स होते हैं वो उसको देना है। उसको पेन के लेवल को भी एक्सेस करते रहना है, देखते रहना है कि कितना पेन हो रहा है उसको। एलिवेट करना लेग को और अप्लाई करना कोल्ड पैक्स को जहाँ पे स्वेलिंग आ रही है ताकि वो स्वेलिंग कम हो सके। एजुकेट करना उसको, जो भी मतलब उसको प्लास्टर लगाया गया है ना, उसको साफ रख लो, साफ-सुथरा और सूखा रखें ताकि उस पे इन्फेक्शन वगैरह ना हो।
एनकरेज करना उसको जेंटल एक्सरसाइज के लिए अनअफेक्टेड लिम्स से, जो भी उसके सही अंग है ना, ठीक है? अनअफेक्टेड लिम्स से, जो भी उसके सही अंग है ना, जिन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, उनसे क्या करना है जेंटल थोड़ी-थोड़ी एक्सरसाइज करनी है ताकि सारे शरीर पे उसके वो मतलब इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो जाए, जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पे भी। मतलब और कोई और दिक्कत ना हो उसको। प्रोवाइड करना उसको इमोशनल सपोर्ट, क्योंकि चोट लगी है तो इमोशनली बंदा डिस्टर्ब तो हो ही जाता है, और एक्सप्लेन करना है कि रिकवरी के ये आपके स्टेप्स रहेंगे। अब इंटरवेंशन के बाद हम कह रहे हैं रैशनल, जो भी हमने किया वो क्यों किया है। पेन रिलीफ दे रहे हैं ताकि उसको कंफर्ट रहे, ठीक है? और प्रमोट करे हीलिंग को, ताकि उसकी जो हीलिंग है ना जल्दी से जल्दी हो सके। कोल्ड कर रहे हैं, लगा रहे हैं उसको एलिवेशन, कोल्ड और एलिवेशन क्या कर रहे हैं, उसको हेल्प करे स्वेलिंग को खत्म करने को, और जो इसकी सूजन आ गई है ना उसको खत्म करने के लिए, इन्फ्लेमेशन आ गया है ना उसको कम करने के लिए। क्लीन कर रहे हैं कास्ट को, ताकि उसके इन्फेक्शन ना हो, उसकी इश्यूज ना हो उसके कोई भी। एक्सरसाइज से क्या होएगा, उसकी स्ट्रेंथ है और सर्कुलेशन है ना ब्लड का, वो सारा तेजी से चलेगा बिल्कुल। उसके बाद क्या सपोर्ट कर रहे हैं उसको, ताकि उसकी एंग्जायटी खत्म हो, और उसकी क्या हो, उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो, और उसके इंप्रूवमेंट में भी ज़्यादा हमें फ़ायदा मिले, उसको भी फ़ायदा मिले और। अब उसके बाद क्या है इवैल्यूएशन, जो भी हमने किया उसका क्या रिज़ल्ट आया है। पेशेंट क्या कर रहा है, जो पेन लेवल है उसका 2 पे आ गया आउट ऑफ 10, मतलब पहले उसका पेशेंट का पेन 6-7 पे था, तो अब 2 पे आ गया, जो कि अच्छा इंप्रूवमेंट है। स्वेलिंग और रेडनेस है जहाँ पे थी, वो काफ़ी कम हो गई है 2 दिनों के बाद। और क्या पेशेंट क्या कर पा रहा है, परफ़ॉर्म कर पा रहा है, लाइट मूवमेंट को कर पा रहा है विद अनअफेक्टेड लिम्ब, जो उसके सही अंग है ना, वहाँ से क्या कर पा रहा है, मूवमेंट को कर पा रहा है आसानी से। पेशेंट क्या अगर एक्सप्लेन कर पा रहा है कि उसको केयर कैसे करनी है जाके कास्ट की, और प्रेशर नहीं डालना उस पे, प्रेशर को कैसे अवॉइड करना है। तो ये एट द एंड हमने क्या है, इसका नर्सिंग केयर प्लान दिया हुआ है आपको, जिसमें ये सारा इसका फ्रैक्चर का है, ठीक है? इसमें क्या है, असेसमेंट लिखी हुई है, डायग्नोस, गोल्स, इंटरवेंशन, रैशनल और वैल्यूएशन। जो भी हमने डेटा आपको समझाया ना, वो सारा यहाँ पे इन टेबल्स में, टेबल की फॉर्म में आपको दिया हुआ है। अगर इसकी पीडीएफ हो या पीपीटी चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट करके माँग सकते हैं, क्योंकि एज़ इट इज़ भी आप चिपका के दे दोगे तो भाई आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर टॉपिक में कोई डाउट हो तो प्लीज यार पूछ लेना। अगर किसी और टॉपिक पे आपको ये चाहिए कि मैं एनसीपी बना के दूं आपको, तो वो भी आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हैं।